हाय एवरीवन। सो जो भी लोग प्रिपेयर अगर कर रहे हैं एआई एटीसी 2026 के लिए, तो ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उनके लिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ इस वीडियो में। ओके, तो आप ज़रूर देखिएगा। बेसिकली ये वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, हाउ टू प्रिपेयर। सो फॉर दैट ओनली आई हैव मेड दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ अपडेट्स दे दूं। जो 2025 था उसका डीवी की डेट्स आ चुकी हैं। 16 फेब से 3 मार्च तक है। मेरा भी डीवी है जो कि एंड ऑफ दिस मंथ है। ओके, और मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरा नाम कानिष्क है एंड आई एम टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग abroad actually from 6 to 7 years. I also have my own startup called as Aviate Learning, where I teach. So as I have gone through this exam, I tried to create some courses for you guys. So for the coming up year जो कि 2026 है, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। इतने अच्छे कोर्सेज हैं और सारी के सारी चीजें फ्री हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो आप जुड़े रहिएगा अगर वीडियो के एंड तक, तो आई विल बी टेलिंग यू everything. Okay, so let's start with it, and I'll be sharing my screen. Okay, so this is what I have right now. uh just a second. Yeah. तो ए आई ए टी सी 2026 आपके ऑलमोस्ट अभी से अगर आप मान लो तो 4 से 5 मंथ्स में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। इतना ही टाइम लगेगा अगली ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग स्टार्ट होने में, तो ये गारंटीड है। तब तक ये आ जाना चाहिए। नहीं भी आया, अगर एक्सटेंड हो रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो बेसिकली मैं बता दूं क्या है एग्जाम का ओरिएंटेशन। बाकी सारी चीजें आपको हर जगह मिलेंगी। आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या है सिलेबस और पुराना कट ऑफ एंड ऑल। बट मैं आपके लिए एक अभी से स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर दूं, एग्जाम एक्चुअली है क्या, एग्जाम क्या चीजें टारगेट करता है, तो वो सब मैं बता दूं। ओके, तो बेसिकली मैंने 6 मंथ्स का प्लान बनाया हुआ है। ओके, अब एटीसी है, ऑब्वियसली इसको जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर है ये। राइट, तो पायलट्स को सिग्नल देना, रनवे पे चीजें कैसे होंगी, ये सारी चीजें ये काम होता है। ओके, आप और अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं, बट बेसिकली ये एग्जाम क्या है, फिल्टरिंग एग्जाम है। राइट, सिलेबस कंप्लीशन एग्जाम नहीं है, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। मतलब क्या है कि आप बहुत सारी चीजें एप्टीट्यूड बेस पे भी कर सकते हो। आप जब उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखोगे तो उसमें उनने कोई सिलेबस नहीं दिया है, बस दिया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ 11th एंड 12th। राइट, दूसरी चीज है, आपको कोई इंटरव्यू के मार्क्स ऐड नहीं होने। डेफिनेटली देयर विल बी अ इंटरव्यू बट इट वुड बी क्वालिफाइंग। सो इट्स सच अ गुड थिंग यू कैन लैंड इन अ ग्रेड ए जॉब just by giving one exam. Definitely the exam is very competitive. Okay, so what it judges, that think clearly under pressure, because 120 questions you have to do, that too of 11th and 12th, 50% there will be there of 11th and 12th। तो आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा और आपकी जजमेंट बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। आई थिंक सो यही चीज वो है, वो जो जॉब से रिलेट करता है, इसलिए आपको ये ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है। राइट, डिसीजंस आप करेक्टली ले पाओ और कम्युनिकेट क्लियरली, ये सब तो बाद की चीजें हैं, और मेंटली स्टेबल हो पाओ। तो बहुत ज्यादा आपको क्या करना होगा, बेसिक कंसेप्ट्स पे फोकस करना होगा जब आप प्रिपरेशन करोगे। राइट, बहुत चीजें डीप में नहीं आएंगी, बेसिक कंसेप्ट्स आएंगी, आप फास्टली कर पाओ। और यू नो रिफ्लेक्सिव जो हमारी प्रॉपर्टी थे, देखते ही साथ क्वेश्चन हो जाए, वो चीजें हमें यहाँ डेवलप करना है। बैंक टाइप का नहीं होगा कि बहुत डीप जा रहा है, लंबा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मली जो नॉन टेक पार्ट है वो एसएससी से होगा, इसके बारे में और डिटेल में मैं बता दूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैं अपने तरफ से मैं क्या है, सो मेरी जो वेबसाइट है आपको यहां जाना है, मैं लिंक भी डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज्वाइन हो जाना। ओके, तो लेट मी गो थ्रू इट। राइट, this is what it is. You have to go to www.aviatelearnings.com। लिंक में डाल दूंगा, नहीं भी हो पाए तो आप गूगल सर्च कर लेना। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे www.aviatelearnings.com। राइट, सो बेसिकली मेरा जो था
वो मैं यूके रीजन, यूएसए रीजन, यहाँ के बच्चे मैं हैंडल करता हूँ। प्रेपली में भी आप मेरी प्रोफाइल जाके देख सकते हो, मैं वर्ल्ड के टॉप रेटेड टीचर्स में आता हूँ। ओके। तो मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ अपने बारे में, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, कोई ऐसी बेवजह का आपको कोर्स में ऐसा नहीं ला रहा हूँ कि बिना एक्सपीरियंस के। अगर मैं चीजें ला रहा हूँ तो वो बहुत पॉइंटेड हैं, और आपके लिए बहुत चीजें टारगेटली हिट करेंगी कहीं और जगह से। और जो चीज दूसरी भी अच्छी हैं, दूसरे कोर्सेज की भी, वो भी मैं बता दूंगा। आप वहीं से पढ़ना चीजें, बट जो मेरी बेस्ट रहेंगी वो जरूर आप। तो मैंने यहां से एक आपको बटन अलग से बना दिया गया है AIATC का। ठीक है। आप जो भी बोलोगे, जैसा भी बोलोगे, मुझे पर्सनली मैसेज करोगे टेलीग्राम पे, मैं सारा कंटेंट वो अवेलेबल करा दूंगा जिससे इजीली एक्सेसिबल होगा। ओके। एंड नथिंग आई विल चार्ज यू। सो दीज आर माई लॉट ऑफ कोर्सेज यू हैव फॉर AMC, AP, अगर आपको एग्जाम पता हो, SWAP पता हो, तो ये सारे मेरे कोर्सेज चलते हैं। सो AIATC हैव क्रिएटेड अ सेपरेट पेजेस, दिस इज येट टू बी डिजाइंड, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज दैट यू कम हियर, ओके, देन यू हैव दीज कोर्सेज। ओके। ये कोर्सेज पूरे फ्री हैं, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके। और अभी चीजें उनमें कंटेंट धीरे धीरे आती जाएंगी, जैसा पब्लिक का रिस्पॉन्ड होगा उतनी फास्ट चीजें रहेंगी। वरना मेरी प्लानिंग अगले के अगले ईयर की थी, वंस आई गेट अ रिजल्ट, आई वांट अ रिजल्ट दैट आई मेक सम स्टूडेंट सक्सीड, देन ओनली आई प्रिपेयर अ बेटर थिंग्स। बट इफ यू गिव मी अ गुड रिस्पॉन्स, डेफिनेटली द थिंग्स विल बी वेरी फास्ट। Okay, so this is it. So for now, suppose I select this course, I'll tell you how the course is designed. Okay, so here you go. Okay, this is me as an instructor. Okay, so this is how to prepare course. Actually, this is a very nice thing. I have what I have done that मैंने सारी चीजें sorted out कर दी हैं, तो जब आप यहाँ पे देखोगे ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली आपको क्या करना है, फिर आपको करिकुलम पे जाना है यहाँ। ठीक है। जब आप करिकुलम पे गए, तो ये इस तरीके से आपके लेसन्स होंगे, राइट। जैसे ही मैं खोलता हूँ एग्जाम स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी, मान लो, तो ये आपका जो है, इस ये जो बटन दिख रहा है नॉर्मली हाईलाइटेड नहीं है, मैं हो सकता कलर चेंज करवा दूंगा इसका। तो यहां से आपको ये हाइड कर देना है, ये फुल पेज में आ जाएगा। अब सी, आपको पहले ही प्रॉपर आप वीडियो देख लोगे यहां से। ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप नोट्स पढ़ लोगे डायरेक्टली, राइट। उसके बाद क्या होगा, आपके डायरेक्टली क्विजेज आ जाएंगी इसके बाद। ओके। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल गई। और ये यूट्यूब जो, ये जो वीडियो है ना, ये यूट्यूब से ही कनेक्टेड है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, डाउनलोडेबल मटेरियल पे आ जाएगा नीचे। सो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस एक लिंक करना है, एक लिंक क्लिक करना है। और क्या होता है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं और अगर उस टॉपिक के हमने 10 to 20 क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो वो टॉपिक हमारा पूरा बेकार चला जाता है। और नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, जब वीडियो देख लेते हो ना, उसके बाद फिर दोबारा क्वेश्चंस पे नहीं जाते हो, इजंट इट। तो ये सारी चीजें मैंने यहीं के यहीं डिजाइन करी हुई हैं, कि आप यहां से पढ़ोगे, फिर आप एक बार नोट्स डिवाइस कर लोगे, और फिर डायरेक्टली आप उसके क्वेश्चंस जब तक पूरा नहीं कर लोगे और इस लेसन को मार्क कर दोगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कर करके हर एक लेसन आप करते चले जाओगे, राइट। सो दिस इज हाउ आई हैव डिजाइंड दिस कोर्स। ओके। सो डेफिनेटली सपोज अगर एक आध कोर्स यहाँ पे पड़ा होगा तो मैं दिखाता आपको। तो ये मान लो था। ओके। तो यहाँ पे अभी वीडियो नहीं लगा हुआ है, तो सेट्स आपने पढ़ा। ठीक है। आपने सेट्स के क्लास नोट पढ़े, फिर यहाँ MCQ अटेम्प्ट कर लिया, आंसर की आपने चेक कर ली, जस्ट यू गिव योर रिप्लाई टू मी देयर, एंड दैट्स व्हाट इट इज डन। ओके। सो दिस वाज all what about my website and courses. I'll be sending you the links of the Telegram channel as well as the website also. Okay. Now, second thing is that let me proceed to my video. So you will have the course for physics, you will have the courses for mathematics. Okay. बाकी चीजें अगर आप ऑलरेडी SSC की कहीं से कर रहे हो, तो उनको ही रिपीटेड में करना, मेरी वाली अलग से मत करना। क्यों? क्योंकि आप वो पैटर्न से रिलेटेड रिलेटेड हो। और सेकंड थिंग इज दैट कि SSC में जब किया हुआ है, तो सेम वही चीजें, वही काइंड ऑफ पेपर है नॉन टेक का, राइट। जनरल अवेयरनेस जो कि सिर्फ 10 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश, मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव, तो वहां से आप रिपीटेडली कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो चीज मैं इन कोर्सेज में डाल दूंगा अलग से।
देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, एसएससी के मेंस तरफ नहीं जाना है, प्री वाली जो चीज होती है टीयर वन वाली, वो आप कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज इट। अब क्या फिलॉसफी है कि कोई इंटरव्यू मेरिट बेस मतलब मार्क्स नहीं है उसके, कट ऑफ भाई बहुत हाई है, कट ऑफ बहुत हाई है, मैं बता दे रहा हूं। इस साल सिर्फ डीवी अकेले के लिए 107 गया है, और दिस इज फॉर यूआर आई एम टॉकिंग, एंड फॉर ओबीसी इट वाज 105, राइट? and then it goes down, but you can see how much it is. Out of 120 you have to get these marks, right? So around 107. So what your aim for next year should be, definitely above 105 and more, so this is what I'm talking about. My score, I was there like 104 was my score, फिर वो नॉर्मलाइज होके और ऊपर चला गया क्योंकि मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट थी। बट दिस इज ओनली आई एम टेलिंग यू, 105 रॉ स्कोर आपको एम करना है, ठीक है? अब देखो मैंने क्या कोर्सेज डिजाइन करे हैं, आप यहां से ध्यान दो, ठीक है? तो एग्जाम जो कि होता है 120 क्वेश्चन होते हैं, एक चीज अच्छी होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पर इससे ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ओके, एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, और रीजनिंग भी है। ओके, तो हल्के से मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस में 5 मार्क्स कट होने चाहिए, आपको उल्टा प्रिपेयर करना है, यहाँ कितने कट सकते हैं, राइट? कितने लाओगे वो भूल जाओ, राइट? और यहाँ पे तो भाई फुल के आसपास ही, तो फुल के आसपास भी रखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है? तो 4 और 5 9 मार्क्स, और 2-3 वैसे ही क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे यहाँ, हो सकता है एक एप्टीट्यूड में हो जाए, एक रीजनिंग में हो जाए, 2-3 इंग्लिश में हो जाए, तो भी आपका स्कोर मैं बता रहा हूं मुश्किल से मुश्किल बस 15 नंबर कटने चाहिए। ओके, अब देखो मैं कुछ चीजें जो जनरलाइज चीजें मैं बता दे रहा हूं, बाकी अलग अलग बच्चों के लिए मैंने अलग अलग, जैसे कि देखा है कोर्स में मैंने डिवाइड किया हुआ है, और वो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे अलग अलग स्ट्रैटेजी मैंने बताई हुई है। तो वो क्या था मैं बता देता हूँ कैसे मैंने डिवाइड किया हुआ है। कट ऑफ तो आपने जान लिया, पहला मैंने रखा है ग्रुप ए, ठीक है? तो ग्रुप ए में ये एडवांस परफॉर्मर्स हैं, ऐसा मत, जो नए लोग हैं वो मत मतलब डिमोटिवेट नहीं होएगा, बट ये लोग वो लोग हैं या तो पिछले एटीसी में 90 मार्क्स हों जिनके, या आईआईटी जेई का जो मेंस होता है, राइट, उसमें 120 मार्क्स के ऊपर हो, या एसएससी सीजीएल में अभी वाला जो हो रहा है अभी टफ हो रहा है तो 130 के ऊपर आप मान सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हो तो आपका नॉन टेक प्रिपेयर है, और अगर इन दोनों रीजन में हो तो आपका टेक प्रिपेयर है, और दोनों रीजन में हो, अगर आईआईटी जेई भी क्वालिफाइड हो, एसएससी जेई और एआईईटीसी, फिर तो बहुत अच्छा है, आप बहुत ही सही डायरेक्शन में हो, बस आप अब करते रहो जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है। ठीक है, मैं कहाँ था, मैं यहाँ पे था, मैं तीनों कैटेगरी से बिलोंग करता था, और मैं अपने से चीजें नहीं रिलेट करूंगा, मैं रियलिटी बता देना चाहता हूँ। मैं 6-7 साल से बहुत हायर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत कम टाइम लगा था, पर मैं वो चीजें नहीं बताने वाला हूँ। एज अ टीचर आई एम एक्सपीरियंस व्हाट स्टूडेंट गोज थ्रू। ओके, सो इन दैट वे आई विल बी टेलिंग यू द थिंग्स, राइट? तो आपको क्या करना है कि इस चीज में हो तो ठीक है, वरना यहाँ पे मैंने बोला है फाउंडेशन बूस्टर करके ये जो ग्रुप बी है, तो आपको फिर यहां इस हिसाब से चीजें चलानी, ठीक है? तो ये है। अब यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स जो हैं जिनको गैप्स है फिजिक्स मैथमेटिक्स में, राइट, और जो कि लर्नर हैं अभी तक एसएससी में, और फिर या फिर आप स्टडी इम्प्रूव हो, ये नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखना कि ये तीनों चीजें हो, नहीं, इनमें से एक भी होगा तो बस आपको चलेगा। मान लो एसएससी वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो एसएससी वाले जो लोग हैं उनको बस अपना टेक पे फोकस करना है, राइट? अगर आप इन दोनों कैटेगरी में से हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉन टेक पे ज्यादा फोकस करना है, और दोनों हो तो फिर तो बहुत अच्छा है। तीनों में नहीं हो तो फिर भाई आपको 6 मंथ्स बिल्कुल जुट जाना है, राइट? 6 मंथ्स जो है नेक्स्ट, सब कुछ भूल भाल के जुट जाना है अगर ये एग्जाम आपको निकालना है। ओके, दिस इज इट। सो दीज आर द थिंग्स, देर विल बी सेपरेट वीडियोज अकॉर्डिंग टू दिस। अब आप बोलोगे कि कैसे क्या करें, अभी के लिए क्या करें जब तक कोर्सेज नहीं आ रहा है, ठीक है? एक चीज ध्यान रखना, मैं बताऊं कोई बताए, सामने ब्रह्मा जी भी आ जाएं वो बताएं, आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, एनसीईआरटी, ध्यान रखना, टेक के लिए। ना किसी कोचिंग के मटेरियल ना कुछ, मेरे वाले जो नोट्स होंगे वो पूरे एनसीईआरटी से निकाले गए हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं, पेपर बेसिक चीजों पे है, ठीक है?
अगर हाई कट ऑफ भी जाता तो भी बेसिक चीजों पे पेपर निर्भर है, ध्यान रखना, कुछ भी अलग नहीं आ रहा है। आप एनसीईआरटी रट डालो, घोंट डालो, गारंटीड है आप 55 के ऊपर नंबर ले आओगे टेक में। ठीक है, कोई आलतू फालतू नोट्स और यहाँ वहां का जेई मेंस नीट नहीं। सीबीएसई का सिंपल लेवल एनसीईआरटी है, आपको स्पीड पे फोकस करना है, वन लाइनर्स टाइप के क्वेश्चन करना है बस। ओके, सो एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दो, रोज का रोज एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन कर लेना। और नॉन टेक के लिए क्या करना है, सिंपली एसएससी, राइट, एसएससी टीयर 1। क्या करोगे, अगर तैयारी है तो ठीक है, वरना रोज एक मॉक लगाओगे। ठीक है, तो एसएससी तो प्रिपेयर होगा ही, बल्कि यहाँ पे आप बहुत फास्ट हो जाओगे, रोज एक मॉक लगाओगे, पैटर्न सेम है, बिल्कुल हर चीज सेम है। तो वो आप बोलोगे तो मैं तो ऑलरेडी, कैसे प्रिपेयर करना वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ अगले वाले जो वीडियो होगा। अब ये आपके ऊपर है, आप अगर इसमें अच्छे से कमेंट देते हो, रिस्पॉन्स देते हो तो ठीक है, वरना फिर चीजें नहीं आएंगी और डेफिनेटली चीजें डिले होंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ईयर का टाइम है। सो डेफिनेटली आई एम फोकसिंग, सो इफ आई नॉट गेट अ रिस्पॉन्स देन it's no issue, right? So we'll meet again then. Thank you so much. I'll put the links in the, Telegram link, as well as your courses link, the website link on here. And you will find lot of free materials also in the website. मैं बता दूं, अगर आपको जैसे मान लो पास्ट पेपर्स एंड ऑल वो सब करना है, तो आप यहाँ डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो even not for this exam but for any exam you can go there and do that. ओके, तो जब आप जाओगे यहाँ सेक्शन में, हो सकता है आपको अभी एड्स मिलेंगी, क्योंकि वहां से मेरा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, और अभी मेरे को उतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। जैसे रिस्पॉन्स आएगा मुझे बता दोगे तो मैं चीज़ें, तो यहाँ पे आपको सारे पास्ट पेपर फ्री मटेरियल्स जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल है ये सब। ठीक है, तो दैट्स अप, एंड स्टे अपडेटेड, थैंक यू।